Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. अब पहला आर्टिकल आपका उड़ान स्कीम से रिलेटेड है, दैट इज उड़े देश का आम नागरिक। सी आपके सिलेबस का ये स्क्रीनशॉट है, सेक्शन 5। यहाँ पे रोडवे, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइन नेटवर्क्स का आपके सिलेबस में मेंशन है एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन रीजनल डेवलपमेंट। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पे एयरवेज से ज्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ होता नहीं है न्यूज में, तो इसलिए यहाँ पे उड़ान स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उड़ान एक ही ऐसा स्कीम है जो पिछले कुछ साल में एयरवेज से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कीम आया हुआ है। तो इसलिए आपको उड़ान को डिटेल में देखना है एंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन रीजनल डेवलपमेंट कैसे होता है। सी अगर आपको इस स्कीम के बारे में डिटेल नहीं पता तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लो, स्कीम के बेसिक्स क्या है, क्या आपको करना है। इन शॉर्ट स्कीम में बस ये है कि जो आपके अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं या एयर स्ट्रिप्स हैं, उनको ये स्कीम प्रमोट करती है मेन स्ट्रीम में आने के लिए एंड उसको एयरवेज के जो मेन रूट्स हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। एंड जैसे जैसे ये जो अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड स्ट्रिप्स हैं, जैसे जैसे ये मेन एयरवे रूट से कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे ये आगे और भी एरियाज को डेवलप करेंगे बैक एंड में एंड हेंस ये रीजनल डेवलपमेंट की तरफ काम करेंगे। इस मॉडल को बोला जाता है हब एंड स्पोक मॉडल। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज ये दिल्ली है आपका, ये आपका मेन एयरपोर्ट रूट में है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हब्स है ये। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर। दिल्ली से आप मान लीजिए लखनऊ फ्लाइट्स हैं, तो ये दो जो हैं ये आपके हब हो गए। एंड यहाँ पे स्पोक्स क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आप लखनऊ से गोरखपुर, लखनऊ से कुशीनगर, लखनऊ से वाराणसी, ये आपके स्पोक्स हैं। तो दिल्ली लखनऊ आपका मेन रूट हो गया एंड यहाँ पे गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर, इन एरियाज को लखनऊ से कनेक्ट करके इसको हम लोग बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एंड ऐसे ही आपके रीजनल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इस स्कीम को डिटेल में देखिए एंड इसको हब एंड स्पोक मॉडल से रिलेट करके ऐसे ही आप बहुत सारे एयरपोर्ट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई हो गया, फिर मुंबई से पुणे, नागपुर, ऐसे करके आप और इसको एक्सपांड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे न्यूज आर्टिकल में बस ये मेंशन है कि जो टारगेट्स पूरे करने थे, अराउंड 1000 RCS रूट्स बाय 2024 स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, पर बिकॉज ऑफ कोविड-19 आपको पता है कि एयरवेज को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे काफी फॉल आया हुआ है। तो इस स्कीम को आप डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट आर्टिकल आपका स्क्वैटर सेटलमेंट्स के ऊपर है। सी यहाँ पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस आपके लिए टर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्क्वैटर सेटलमेंट्स। नाउ स्क्वैटर सेटलमेंट्स का डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन हर रीजन में, हर कंट्री में अलग अलग है। इन शॉर्ट आप इसको एज एन इलीगल सेटलमेंट समझ सकते हैं या सेमी लीगल। इलीगल सेटलमेंट्स तो आप बोलोगे कि ये स्लम एरियाज जैसे हो गए, तो ये वैसे ही हो गए, ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए स्लम्स से। एंड कभी कभी स्लम्स और स्क्वैटर्स को इंटरचेंजेबली भी लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है एंड हेंस ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसको आपको डिटेल में देखना है। हम लोग इसको अपने फाउंडेशन बैच में डिटेल में देखेंगे जब हम अपने ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट पे आएंगे पेपर 1 में। नेक्स्ट आर्टिकल वापस आपका वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट से रिलेटेड है, जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे आपको ये पूरे न्यूज आर्टिकल को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कृष्णा, गोदावरी एंड कृष्णा बेसिन। ये तीनों लोकेशंस आपको मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इनको आप अपने मैप में नोट डाउन कर लीजिए एंड साथ में 30 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। कृष्णा रिवर एंड कृष्णा बेसिन में डिफरेंस क्या है, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपके एनसीईआरटी में एक रिवर बेसिन का डायग्राम है, जिसमें आपके सब मेजर रिवर बेसिन को उसमें डिमार्केट किया गया है मैप में। तो जैसे आपका सपोज ये कृष्णा रिवर है एंड आपको डिमार्केट करना है विद एरो एंड ऐसे रिवर कृष्णा एग्जाम में। पर कृष्णा बेसिन क्या होगा, कृष्णा रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरीज उसको मिलते हैं, ये पूरे एरिया को हम लोग कृष्णा बेसिन बोलते हैं, जितना एरिया वो केटर करता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कृष्णा रिवर की जगह पे कृष्णा बेसिन आए, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि आपको रिवर बना के नहीं आना है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर। कुछ दिन पहले भी हमने वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बात किया था डिटेल में, जहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिया था एनसीईआरटी से डिफरेंट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को लेके। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये 4 लाइन को हाईलाइट किया है, क्योंकि ये कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स है राजस्थान के अपने लोकल लेवल पे जो यूज होते हैं एंड इनके वजह से काफी ग्राउंड लेवल रिचार्ज हुआ है, इसलिए इन पे एक अलग से स्टडी बिठाई जा रही है। इस इनोवेटिव मेथड्स को आपको एग्जाम में जरूर मेंशन करना है। जैसे राजेंद्र सिंह आपको पता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं, ये राजेंद्र सिंह के कुछ अपने टेक्निक्स हैं। एक तो है आपका जोहड़, एक नादिस, ये आपके नदी नहीं है, नादिस अलग चीज है। फिर चेक डैम्स, अनिकुट्स और पॉन्ड्स तो आपको पता ही है, ये तो बहुत कॉमन है, ये बहुत स्टेट्स में फॉलो होता है। पॉन्ड्स बहुत जगह पे पोखरा बना देते हैं, तो ये सेम चीज है, पोखरा और पॉन्ड। तो वाटर हार्वेस्टिंग वाले टेक्निक्स में जब आप वो एनसीईआरटी वाले डायग्राम के टेक्निक्स मेंशन करेंगे, इनको भी आपको जरूर मेंशन करना है, क्योंकि इंडिया के जो लोकल लेवल की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कहीं पे मानसून बहुत ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो राजस्थान में कम है तो उधर के टेक्निक्स अलग होंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ईस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में बहुत ज्यादा है, कुछ पार्ट में बहुत कम है, विदर्भ वाले रीजन में बहुत कम है, तो वहाँ पे ये राजस्थान वाले टेक्निक्स आप लिख सकते हो। तो जहाँ की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आपको इनोवेटिव टेक्निक्स मेंशन करने हैं।
थर्ड आर्टिकल आपका वापस यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी जो आया है ड्राफ्ट, उसके बाद ये काफी डिटेल में है, तो इसको मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया है, ये डेटा पॉइंट करके द हिंदू में एक आर्टिकल आता है, तो वहां पे सिर्फ डेटा होते हैं एंड इसमें काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए इस पूरे डायग्राम को, ये सब कुछ आपका डेटा है कि कैसे कैसे फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, लास्ट 10 इयर्स में फर्टिलिटी रेट काफी गिरा है इंडिया का, जिन स्टेट्स में वुमेन का एजुकेशन ज्यादा है वहां पे फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी गिर चुका है। तो बस ऐसे कुछ डेटा है यहाँ पे, इन डेटा को आप स्टोर करके रखिए। एंड इसमें ये भी बताया गया है कि क्योंकि इसमें 1 चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ पुश करता है यूपी का ड्राफ्ट पॉलिसी, तो ये फीमेल फोर्टिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड वाले केसेस और बढ़ाएगा। एंड यूपी में एक सर्वे में बताया गया है कि अराउंड 30% मेन वांट सन्स वाइल 2.3% वांट मोर डॉटर्स। तो आप देख सकते हैं ये परसेंटेज कितना कम है, सिर्फ 2.5% के आसपास के लोगों को ज्यादा डॉटर्स चाहिए, जबकि 30% के अराउंड मेल्स को सन चाहिए, और ये सर्वे में बोला है ये लोग ने। तो ऑफकोर्स इनका पर्सनल व्यू और कितना हार्श होगा आप लोग सोच सकते हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें दिया गया है, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल आपका वेदांता माइनिंग केस से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट है कि ये नियामगिरी हिल्स में हुआ है इलीगल माइनिंग एंड ट्राइबल्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। तो ये आपका डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, ये जो डिबेट होता है, इस डिबेट वाले क्वेश्चन के लिए भी ये अच्छा एग्जांपल है। एंड मैप मार्किंग के लिए आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपका नियामगिरी हिल्स है, इसको आप 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन के साथ लिख दीजिए। नेक्स्ट लोकेशन वापस आपका मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टाडा फॉल्स जो है ये वाटरफॉल है, ये आंध्र प्रदेश रीजन में है एंड ये इंपॉर्टेंट मैप लोकेशन है। इस टाडा फॉल्स का असली नाम है उबलमदुगु वाटरफॉल, तो इस चीज को ध्यान में रखना है एंड इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल आपका अगेन इंडिया तालिबान के ऊपर, यहाँ पे इसलिए मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट लगातार एक वीक इसके ऊपर बात किया है। जिसने वीडियो पहले के रेफर नहीं किया उनके लिए मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा आई बटन में, उसको प्लीज एक बार देख लेना कि आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ये न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया तालिबान वाले। एंड नेक्स्ट आर्टिकल आपका फ्लड्स के ऊपर, जो अर्बन एरियाज में फ्लड बहुत कॉमन हो चुका है हमारे यहाँ पे, हर साल मानसून में एक अर्बन एरिया में फ्लड आता ही है। एक बार हमने देख लिया चेन्नई, फिर उसके बाद केरला, मुंबई में ऑलमोस्ट हर साल आता है, दिल्ली गुड़गांव में भी अभी फ्लड आया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये इन जनरल टॉपिक है, सिर्फ मुंबई से रिलेटेड आपको पढ़ के कोई फायदा है नहीं। एंड जब आप ये सब टॉपिक देखते हो तो आपको इनोवेटिव आइडियाज में जो हमने स्पॉन्ज सिटी देखा था कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट आपको आंसर में जरूर लिखना है, क्योंकि जब सब लोग नॉर्मल आंसर लिख रहे होंगे वही घिसे पिटे पॉइंट्स फैक्ट्स के साथ, ऐसे कुछ कंसेप्ट जब आप उसको उसमें मेंशन करोगे तब आपका आंसर बाकी लोग से अलग होगा। स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट जिसको नहीं पता है वो लोग मंथली मैगजीन वाले वीडियो देख सकते हैं, मंथली मैगजीन पार्ट 1 वाला वीडियो। नेक्स्ट आर्टिकल आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है मैंने आपको ये बताया है, अलॉन्ग विद ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एक और एग्जाम्पल है आपका आनंद विहार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। बाकी ये आपके एग्जाम में एक सेपरेट क्वेश्चन के लिए आ सकता है 10 मार्क में, तो RRTS और TOD आप डिटेल में एक बार तैयार कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही न्यूज आर्टिकल्स थे, बाकी कल कुछ खास न्यूज आर्टिकल नहीं थे ज्योग्राफी ऑप्शनल के, इसलिए कल के जो 1-2 थे वो मैंने आज के इसमें ऐड कर लिया था। एंड जिन लोग को इन आर्टिकल्स को एक बार रेफर करना है वो लोग टेलीग्राम चैनल पे इनको जाके देख सकते हो, ये PDF मैंने वहां पे शेयर कर दिया है। एंड जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर।